अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी हों ठीक हों। और एक मेरे चैनल पे न्यू आए हों तो मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना और कमेंट करना। तो मेरी वीडियो को पूरी देखना है कि कैसी लगी आपको, फिर कमेंट करना है और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो जी यहाँ पे था 2 बजे का टाइम, तो मौसम ऐसा हो रहा था कि हमारे आसपास का मौसम, ये देखो ये आसपास जो घर हैं किस तरह, तो 2 दिन के 2 बज रहे थे ना, तो और मैं 2 बजे बाद फिर काम करने लग जाती हूँ। तो काम हमारा भी स्टार्ट होने वाला है। और फिर मैं खड़ी हो गई हूँ और यहाँ पे अपने कमरे के बाहर ही यहाँ पे डोल रहे हैं। मौसम अच्छा था तो इस मौसम का यहाँ पे नज़ारा देख रहे हैं कि आसपास के घर बहुत अच्छे लग रहे थे। और समायरा यहाँ पे खेल रही है, तो समायरा बस आने वाली नहीं है, तो वहाँ पर मुझसे दूर जा रही थी। जितनी मैं इसको पकड़ रही थी ना, तो इतनी दूर जा रही है। वैसे समायरा का रंग अब ज़्यादा वो ऐसे हो रहा था, काला पड़ रहा था, लेकिन इस मौसम में तो सबका ही रंग ऐसा हो जाता है कि साढ़ सावन भादों में ऐसे ही कलर हो जाता है सबका। मौसम में सभी लोग होते हैं, चाहे कोई अंदर होता हो या घर में ही रहता हो या बाहर काम करता हो, सभी काले होते हैं। और इस वजह से कि ताकि या तो ये होता होगा कि गर्मी ही कुछ अलग है, ज़्यादा गर्मी इसको बोलते हैं कि सीढ़ी गर्मी, इसमें इतना ही पसीना आता रहता है। और ये समायरा बिल्कुल आने वाला नहीं है, फिर से मेरे से दूर भाग जाती है, पता नहीं किस में खेल रही है। यहाँ पे छोटी मोटी कंकरी है जिन्हें उसको मुँह में ले लेती है। और समायरा 1 साल की हो चुकी है, मतलब कि अगस्त में होने वाली है। 31 अगस्त को इसका बर्थडे आ रहा है, तो ये 1 साल की हो जाएगी। और मुझे लगी थी इस टाइम कि मैं नीचे जाऊं, फिर चाय बनाऊं, सारा इंतज़ार कर रही होगी। वो भी बाहर ऊपर आती जाती रहती है, टिकने वाली होती नहीं है, लेकिन उसके टाँके अब कट चुके हैं, वो डोलती भी है और वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगी और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना। तो जो कुछ मैं दिखाऊंगी आपको, तो मैं इस समायरा को बुलाने वाली थी, लेकिन समायरा तो ऊपर चढ़ने वाली है सीढ़ियों, ये सोचती है कि मैं ऊपर चढ़ूं। जब भी कभी हम बेड पर बैठे रहते हैं या कोई चारपाई पर, तो ये फिसलने की कोशिश करती है, फिसलती है, इसको बिल्कुल डर नहीं लगता है, नीचे के लिए भागती है। लो फिर से वो गिर गई। बादल बिल्कुल ऐसे घुटे हुए हैं, बादल दिखने में तो अच्छा लग रहा था मौसम, लेकिन गर्मी इतनी भयंकर है, बहुत ही ज़्यादा। और बच्चे 3 बार या 4 बार दिन में नहाते ज़रूर हैं, तो रात तक नहाकर ही लौटते हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादा ही गर्मी होती है कि यहाँ पे खार का ज़मीन है, तो यहाँ पे बंदर जा रहे थे ऊपर, तो मैं डर रही थी कि हम ऊपर से आ गए हैं ना। ये नीम पर जब चढ़ता है ना, तो ऊपर की ओर चला जाता है हमारे वहाँ पर, तो टंकी पर बैठ जाता है। और मैं लग गई हूँ इस वक्त मसाला पीसने की। मैं अब लहसुन पीस रही हूँ और मैं बना रही थी नाली का साग। जो बोलते हैं कि नाली का साग होता है, जैसे बथुआ का होता है, पालक का होता है, लेकिन ये नाली का साग है, तो इसको लेकर आए हैं। तो हम पहली दफ़ा बना रहे हैं, इसको किस तरह बनता है। मैं तो ये सोच रही थी कि ये गलने वाला नहीं है, और टाइम बहुत ही कम था, इसको बहुत ही ज़्यादा टाइम जब बिल्कुल वो हो चुका था, 5 बज चुके थे, तब इसको लेकर आए थे। फिर इसको बनाया गया था और इसको बॉईल किया गया था, तो ये गल तो गया था। और मैं बस इतनी जल्दी में लगी हुई थी कि इसको जल्दी से बनाओ, फिर रोटियां को। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था कि दोनों चीज़ें जल्दी से बन जाएं तो बेहतर है। कि बाहर बनाती हूँ मैं चूल्हे पे, तो इस वजह से गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो अंदर के चूल्हे को मन नहीं करता है, तो इस वजह से। और यहाँ पे ये चाची के गाय जो दूध देती है, तो उसकी दही है, हमारे तो दही हो नहीं रही थी, तो उसी से ली थी। और यहाँ पे देखो सेरत ने वो अपना गाउन डाल लिया, जो कि रुमाल कट है, इसकी फूफी लेकर आई थी, तो उसका वो दिखाने लगी कि मेरे वो लो रुमाल कट, जो कि मैं पीछे भी देख सकूं। और यहाँ पे समायरा को देखो, ये यहाँ पे भी लटकी हुई है। यहाँ पे जो भी कुछ इसमें होती है ना ड्रेसिंग में, सबको निकाल कर बाहर फेंक देती है। तो मैं जब भी काम में लग जाती हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे बिठा देती हूँ, तो ड्रेसिंग खोल कर ये सब कुछ फैला देती है। लेकिन ये 1 साल की हो चुकी है, लेकिन इसने अभी पैर नहीं लिए हैं, तो अभी चलने नहीं लगी है। तो अभी वैसे ऐसी है कि 1 सेकंड खड़ी हो सकती है, अभी तो ऐसी है। तो बच्चे 9 महीने में पाँव ले लेते हैं, और इसके लिए मैंने वो स्कूटर मंगा रखा था जिसमें चलती है। देखो सोमू ने समहरत के लात मारी। वो ये क्या है, तनिया ही नहीं बर्तन धर दिया।
दोनों ब्लैक ब्लैक है, पड़ी दोनों बहन। फ़ोन अभी इसके टाँके बिल्कुल वहाँ से तो खुल गए थे जब ये आई थी, लेकिन पट्टी बंधी हुई थी और मैंने दिखाया नहीं था, ब्लॉग में दिखाया था। तो उसमें ये नीचे का तो जो दिख रहा है ना, तो ये पहली वीडियो का था जो कि पट्टी बंधी हुई थी। और अब ये पट्टी हमने खोल दी है, तो इस तरह इसके टाँके दिख रहे हैं। यहाँ पे 35 टाँके हैं। और अब ये इसको हम वैसे धीरे धीरे चलाते फिराते हैं कि ये चलना सीखे। इसको डर लगता है कि काफ़ी दिनों में चलना शुरू हुई थी ना, तो 1.5 महीना तक ये लेटी लेटी रही, तो इसको बहुत डर लगता है अभी चलने के लिए। जैसे बच्चा शुरुआत में चलते हैं, पाँव लेते हैं, तो इस तरह मैंने अपना जो ये साग था नाली का, इसको घोंटते हैं, उससे घोंटने से घोंटते हैं, लेकिन मुझे आफत लगती है कि काफ़ी देर में घुटता है और मेरे पास था टाइम बिल्कुल कम। तो मैंने इसको सिलौटे पे इसमें से निकाल कर पानी में से, तो मैंने इसको सिलौटों पर ही ये घोंट दिया। सिलौटे पर ही बहुत ही जल्दी से ये पिस चुका था, मोटा मोटा पीसा था वैसे तो, कि ज़्यादा मही अच्छा नहीं लगता है। और फिर इस तरह का घुट चुका था जैसे घोंटने से घोंटते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसमें मैंने बेसन डाला था, थोड़ा-सा बेसन का आलन बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो वो छाछ में मिलाकर मैंने बेसन 1 मुट्ठी तो इसमें डाल दी थी। और फिर मैंने इसमें चटनी वग़ैरह सब कुछ डाल दी है और वो बना दी थी। उसके बाद में यहाँ पे मैं रोटी, जब मेरी रोटी बन चुकी थी ना, तो उसके बाद का वो था कि मैं फ्रेश होकर उससे बाद में फिर मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाई थी। तो रोटियाँ बन चुकी हैं, तो अब मैं लकड़ी वग़ैरह जो थी ना, इनको सबको भिगोकर, जो जली हुई हैं तो वो जलती रहती हैं, फिर इनको पानी में भिगोकर रखती हूँ और फिर चूल्हे को झाड़ती हूँ। फिर उसके बाद में सब सारे बर्तन धोती हूँ, जो कि बर्तन होते हैं। तो दूसरे दिन सुबह हो चुकी है और यहाँ पे समायरा रोने लगी थी, तो बाहर चारपाई थी। मैं अभी वहाँ से रोटियाँ बनाकर ही उठी हूँ, तो मैं और कामों में लगी हुई थी। और यहाँ पे शहरत ये खेल रही है। तो आज फ्राइडे था, तो ये मस्जिद नहीं गई थी पढ़ने के लिए, उर्दू पढ़ने के लिए जाती है, तो फ्राइडे की छुट्टी होती है। और मैं इससे लड़ने लगी थी कि तुम स्कूल के लिए जाओ। और मुझे भी काफ़ी देर हो रही थी कि मैं भैंसों के लिए चारा वगैरह काटने जाती हूँ। हरा आता है वहाँ से, ज्वार आती है खेत से, तो मुझे वहाँ जाना था, क्योंकि फिर बाद में ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। और हमारा खेत कुछ वो नीचे था और वहाँ पे ढेंचा वगैरह भी था ना, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो उसको लाना भी होता है और हाथ से उसको कूटना भी होता है, तो इसलिए मुझे बहुत जल्दी लगी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं इसके लिए टिफ़िन पैक कर दूँ। और हमारे यहाँ पे गाँव में इस तरह ही यहाँ पे ऐसे बच्चों को टिफ़िन पैक करते हैं। तो यहाँ पे थी सब्ज़ी जो कि रात की थी, और रात की में से मैं इसके लिए डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने कोई ताज़ा सब्ज़ी बनाई नहीं थी और फ्रिज से निकाली और मैंने इसके लिए सब्ज़ी पैक कर दी थी और रोटी। तो बस यही था हमारा। और हमारे इतनी रोटी भाग तो दौड़ जो होती है गांव में, है बस और काम की भी लगती है, इतना बच्चों पर वो नहीं करते हैं ना। जितना शहरों में होता है ना। तो पहले बच्चों को सबको फारिग करना होता है, फिर बाद में काम होते हैं। तो हमारे कुछ काम ऐसे चलो होते और हैं कि चलो और बाहर के चलो और होते हैं, चलो और तो चलो बाहर बेटा के भी दूध करने पियो। पड़ते हैं। और भैंस वगैरह को पहले, सबसे पहले उनको धपाना होता है, कि मतलब कि उनका भोजन करना होता है। और यहाँ पे सारा खेल रही थी, फिर खिलौने से सारा ने सारे सब कुछ बिखोर रखा है। और मौसम ऐसा हो रहा था कि बारिश आने वाली है, तो मुझे भी इतनी जल्दी थी कि बारिश ना आ जाए और मैं उससे पहले लेकर आ जाऊं और उसको फिर कूट भी दूं। और समायरा रोने लगी थी ना, तो मैंने उसके लिए चाय भरी थी और दूधी में। और यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जो कि मेरी चाची चाचा के हैं यहाँ पे। तो चाचा की लड़की भी आ चुकी है, वो शहरत को देखने लगी कि शहरत रेडी हुई है या नहीं हुई है। तो शहरत यहाँ पे रेडी हो रही है, तो मैं उससे कहने लगी बेटा जल्दी जाओ और फिर मैं भी निकलती हूँ और तुम जाना। मैं उसके लिए टिफ़िन देने लगी हूँ कि शहरत जल्दी से निकल जाए और फिर इसके बाद में मैं भी चलती हूँ। तो मुझे लगी थी भूख और मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ, और मतलब कि चाय थी और मैं कि कुछ बिस्कुट वगैरह इसके साथ खा लूँ तो काफ़ी देर हो जाएगी। तो उसको लाना भी है, फिर उसको कूटना भी है, तो काफ़ी देर हो जाएगी। उसके बाद में फिर खाएंगे रोटी। तो इसलिए तो आज तक वो लोग कहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।